हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत अच्छी पोएम डिस्कस करने वाली हूँ जो कि बीए पार्ट थर्ड से है। और पोएम का नाम है डोंट कॉल मी इंडो एंग्लियन। ओके, इट इज़ रिटन बाय सैयद अमानुद्दीन। ओके, so today in this video we are going to discuss the summary of the poem or justification of the title of poem। जैसे कि आपको टाइटल से समझ में ही आ रहा है कि जो पोएट हैं वो बोल रहे हैं कि मुझे इंडो एंग्लियन मत कहो। ओके, सो बिफोर डूइंग or before seeing the introduction of poet, I'm going to tell you something about the content of this poem। कि इस पोएम में बेसिकली तीन चीज़ों को डिस्कस किया गया है। फर्स्ट तो ये कि जब पोएट बोलते हैं कि डोंट कॉल मी इंडो एंग्लियन, तो उसका रीज़न क्या है वो ही आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। सेकंड बात ये कि वो किन पोएट्स से अपने आप को कंपेयर करना चाहते हैं और किन चीज़ों से अपने आप को एसोसिएट करवाना चाहते हैं। ठीक है, इसमें एक ऑटोबायोग्राफिकल कंटेंट भी आपको देखने को मिलेगा जो कि उनकी जो रूट्स हैं साउथ इंडिया से वो बिलोंग करते हैं। तो उन्हें क्या क्या चीज़ें उनकी जो लाइफ में रही है पर्सनल लाइफ में, और जिन चीज़ों से उनको एसोसिएटेड फील होता है वो सारी चीज़ें उन्होंने बताई हैं। और लास्ट में उन्होंने बोला है कि कैसे अगर वो इंडो एंग्लियन नहीं कहलवाना चाहते अपने आप को, तो व्हाट डज ही वांट, उन्हें क्या कहलाना पसंद है एज अ पोएट। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो उनकी जो स्टाइल ऑफ राइटिंग है वो एक बहुत ही पेक्यूलियर काइंड ऑफ स्टाइल ऑफ राइटिंग को वो फॉलो करते हैं। दैट मेक्स हिम अ डिफरेंट पोएट फ्रॉम अदर्स। ठीक है, तो मेरे आगे आने वाले वीडियोस में आप लोग ये वाले पॉइंट्स भी देखेंगे। आज के लिए हम इस वीडियो में देख रहे हैं कि why does he not want to be called an Indo-Anglian poet। ठीक है, तो उन्हें क्यों पसंद नहीं है उसके हम कुछ रीजंस देखेंगे आज। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले देख लेते हैं इंट्रोडक्शन टू द पोएट। तो इंट्रोडक्शन टू द पोएट मैंने आपके लिए एक बहुत छोटा सा प्रिपेयर किया है पोएट का इंट्रोडक्शन। सैयद अमानुद्दीन इज़ अ यूएस बेस्ड इंडियन पोएट and critic who writes in the modernist American tradition on a wide range of topics from love to science। Okay, so दो से तीन चीज़ें यहाँ पर आपको नोटिस करनी है कि एक तो वो यूएस बेस्ड इंडियन पोएट और क्रिटिक है। ठीक है, तभी उनको क्या बोलते हैं, इंडो एंग्लियन। ठीक है, एंग्लियन तो क्योंकि वो इंग्लिश में लिखते हैं इसलिए इंग्लिश बोला जाता है, बट वो यूएस बेस्ड इंडियन पोएट और क्रिटिक है। हु राइट्स इन द मॉडर्निस्ट अमेरिकन ट्रेडिशन, और वो किस ट्रेडिशन में लिखते हैं, मॉडर्निस्ट अमेरिकन। ऑन अ वाइड रेंज ऑफ टॉपिक्स, अब उनकी जो पोएम्स हैं या उनकी जो राइटिंग्स है उनका टॉपिक क्या होता है, it covers a wide range। why? Because he is able to write for on love to the topics related with science। ठीक है, सो दो से तीन चीज़ें आप यहाँ पर आई होप समझ गए होंगे कि सैयद अमानुद्दीन एक यूएस बेस्ड इंडियन पोएट और क्रिटिक है। वो मॉडर्निस्ट अमेरिकन ट्रेडिशन में लिखते हैं और उनकी जो पोइट्री है इट कवर्स अ वाइड रेंज ऑफ टॉपिक्स फ्रॉम लव टू साइंस। तो वो बहुत ज़्यादा डाइवर्स टॉपिक्स पे लिखते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि आज का टॉपिक हमारा क्या है। हमारा टॉपिक है कि समरी ऑफ द पोएम, और वी कैन से जस्टिफिकेशन ऑफ द टाइटल ऑफ पोएम। जस्टिफाई करेंगे इन पॉइंट्स के थ्रू कि कैसे ये जो टाइटल है वो बिल्कुल अप्रोप्रिएट है। तो फर्स्ट टॉपिक हम देखते हैं, आई वुड रादर से फर्स्ट पॉइंट हम देखते हैं। अमानुद्दीन राइट्स एंड ड्रीम्स इन इंग्लिश बट डज नॉट लाइक टू बी कॉल्ड इंडो एंग्लियन। अमानुद्दीन बोलते हैं कि ऑल्दो ही राइट्स एंड ड्रीम्स इन इंग्लिश बट ही डज नॉट लाइक टू बी कॉल्ड इंडो एंग्लियन। ठीक है, तो सेकेंड पॉइंट इसमें आगे हम देखते हैं कि ही इज़ एलर्जिक टू द टर्म इंडो एंग्लियन। इस पोएम में ये भी बताया गया है कि कैसे ये जो टर्म है ये स्टार्ट हुआ, कि कैसे पोइट्स को कैटेगराइज किया गया कि जो इंग्लिश में लिखते हैं बट हैं इंडियंस,
तो उन राइटर्स को इस कैटेगरी में, इंडो एंग्लियन की कैटेगरी में डाल दिया गया। दैट्स वाई ही इज़ एलर्जिक। उनको ऐसा लगता है कि उनका जो होराइजन है, उनकी जो कैलिबर है, जो पोटेंशियल है, उसको क्या कर दिया, बहुत ज़्यादा लिमिटाइज कर दिया। तो इसलिए ही इज़ एलर्जिक टू दिस टर्म ऑफ इंडो एंग्लियन। नाउ नेक्स्ट, he hates hyphens which are used to join together, to join two words together. He calls these hyphens artificial bridges. अब देखो मैं आपको दिखाती हूँ कि जो ये हमारा टाइटल है पोएम का, वो कैसे लिखा हुआ है। देखो ये लिखा हुआ है डोंट कॉल मी इंडो एंग्लियन। तो ये दो वर्ड्स को ज्वाइन करने के लिए हम क्या लगाते हैं, हाइफन लगाते हैं। आजकल बहुत कॉमन चीज़ है इंग्लिश में, अगर हम देखें तो एक पंक्चुएशन का एक मार्क है हाइफन लगाना, जब हम दो चीज़ों को एक साथ क्या कर रहे हैं, जोड़ के बता रहे हैं। तो जो अमानुद्दीन है उनको हाइफन से ही हेट है, विच आर यूज टू जॉइन टू वर्ड्स टुगेदर, जो यूज होते हैं दो वर्ड्स को ज्वाइन करने के लिए। ही कॉल्स दीज हाइफन्स आर्टिफिशियल ब्रिजेस। और वो जो हाइफन्स का यूज़ जो लोग करते हैं, उन हाइफन्स को अमानुद्दीन क्या कहते हैं, इट इज़ एन आर्टिफिशियल ब्रिज, और दीज आर आर्टिफिशियल ब्रिजेस। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, he condemns all hyphenated minds which are the biased products of souls which are not free from prejudices, ignorance and superstitions. Okay, तो अब हाइफन्स कैसे यूज़ में आने लगे, बिकॉज लोगों ने इसको स्टार्ट किया। तो जो लोगों के माइंड है, जो पोइट्स के माइंड है, वो ही क्या है, हाइफनेटेड माइंड्स हैं, विच आर द बायस्ड प्रोडक्ट्स ऑफ सोल। और ये क्या है, बायस्ड प्रोडक्ट्स हैं, इनके जो माइंड है वो उनकी सोल के, विच आर नॉट फ्री फ्रॉम प्रीजुडिसेस। प्रीजुडिसेस होते हैं जब हम पहले से हमारे दिमाग में प्री कंसीव्ड नोशंस को, या हमारी एक सोच बना लेते हैं, तो फिर हम किसी और चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं होते। तो जो सोल्स हैं वो ऑलरेडी बायस्ड हैं, और उनके दिमाग में क्या है, बहुत सारे प्रेजुडिसेस हैं, इग्नोरेंस है टूवर्ड्स द रियलिटी, और सुपरस्टिशियस माइंड्स हैं। ठीक है, तो पोएट का जो यहाँ पर कहना है कि उन्हें हाइफन से ही हेट है, एंड ऑन टॉप ऑफ ऑल ही हेट्स दिस टर्म ऑफ इंडो एंग्लियन। इसलिए वो कहते हैं कि डोंट कॉल मी इंडो एंग्लियन। ठीक है, अब कुछ पॉइंट्स और हैं यहाँ पर, वो मैं आपको दिखाती हूँ। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट है, ही डज नॉट लाइक टू बी अ मून रॉक स्पेसिमेन टू बी एनालाइज्ड, लेबल्ड एंड स्टोर्ड इन शेल्स अगेन एंड अगेन। अब फ्रेंड्स क्या होता है, जैसे कि हमारे जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं, वो लोग मून पे जाते हैं, और जो मून पे उन्हें रॉक्स मिलती हैं, जो चट्टानें मिलती हैं, उनके सैम्पल्स वो लोग लेकर आते हैं टू एनालाइज, टू लेबल देम एंड टू स्टोर देम इन द शेल्स अगेन एंड अगेन। तो अमानुद्दीन ये कह रहे हैं कि पोएट्स आर नॉट लाइक मून रॉक स्पेसिमेन, कि उन्हें किसी भी चीज़ में लेबल किया जाए या स्टोर किया जाए, और उनको एनालिसिस उनके बारे में किया जाए, और उन्हें कैटेगराइज किया जाए, तो पोएट को वो बिल्कुल भी नहीं पसंद। नेक्स्ट पॉइंट है, द पोएट सेज दैट दोज पीपल हु कॉल हिम इंडो एंग्लियन क्लस्टर हिम विद अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल एंड डज मेक हिम एन इनवैलिड। तो पोएट को इस चीज़ का सबसे ज़्यादा बुरा लग रहा है, जो लोग उन्हें इंडो एंग्लियन पोएट बोलते हैं, तो उनको अमानुद्दीन कहते हैं कि जो मुझे ऐसा बोलते हैं, दे क्लस्टर हिम, वो उन्हें क्या कर देते, लिमिटाइज कर देते विद अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल, जिसमें बहुत कम लोगों का एक ग्रुप है इंडो एंग्लियन पोएट्स का, उसमें उनके कैलिबर को, उनके पोटेंशियल को क्या किया जाता है, लिमिटाइज कर दिया जाता है। एंड दस मेक हिम एन इनवैलिड। इनवैलिड दैट मीन्स ही फील्स क्रिपल्ड, कि वो कुछ भी नहीं कर रहे, और वो उन्हें बिल्कुल, जैसे हम कहें कि जो इनवैलिड लोग होते हैं उसकी तरह उन्हें फील हो रहा है। ठीक है, और लास्ट में अमानुद्दीन इस पोएम में लिखते हैं कि इन द एंड अमानुद्दीन सेज दैट ही राइट्स इन इंग्लिश एंड ड्रीम्स इन द लैंग्वेज ऑफ शेक्सपियर एंड कीट्स, बट ही इज़ नॉट एंग्लो।
एंग्लो मीन्स इंग्लिश और ब्रिटिश, ही इज़ अ पोएट। तो पोएट को हमने कैप्स में लिखा है, कैपिटल लेटर्स में लिखा है। इसका मतलब है कि वो फोकस करना चाहते हैं इस टर्म पे कि वो ऑल्दो वो लिखते होंगे शेक्सपियर और कीट्स की लैंग्वेज में, इंग्लिश में लिखते हैं, ड्रीम्स देखते हैं, बट ऑन top of that he is a poet. He has lived under various names and has the rich Indian cultural heritage of 40 centuries. So उनके बहुत सारे नाम रहे हैं, उनका एक बहुत रिच इंडियन कल्चरल हेरिटेज है ऑफ 40 सेंचुरीज, ठीक है। ही इज़ नाउ सिंपली अमानुद्दीन। और लास्ट लाइन जो पोएम की है वो हमको बोलती है कि वो क्या है, सिंपली अमानुद्दीन है। पोएट भी बाद में है, वो एक ह्यूमन बीइंग है, और किसी भी ह्यूमन बीइंग को क्या है, किसी भी कैटेगरी में हम नहीं डाल सकते, क्योंकि उस तरीके से हम उसे क्रिपल बना रहे हैं, या फिर हम उसके कैलिबर को, उसकी जो भी अचीवमेंट्स हैं उनको हम क्या कर रहे हैं, बहुत लिमिट में कर रहे हैं। ओके, तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो शो करते हैं कि कैसे ये जो टाइटल है वो जस्टिफाइड है, और पोएट क्या कहना चाहते हैं इस पोएम में। तो ये सारे पॉइंट्स इस चीज़ का आंसर देते हैं, इस चीज़ को रीज़नेबल बनाते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो अगर पसंद आया तो, और सब्सक्राइब अगर अभी तक भी नहीं किया है, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए इस वीडियो को, और कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं कि आपको और कौन से टॉपिक्स में प्रॉब्लम है जिस पे आप मेरे वीडियोस देखना चाहते हैं। ओके, टिल वी मीट अगेन, बाय बाय।